बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन स्केलेटन। आज के इस लेक्चर में हम ह्यूमन स्केलेटन को डिस्कस करते हैं। ये जो ह्यूमन स्केलेटन है, द ह्यूमन स्केलेटन इज कंसिस्ट ऑफ 206 बोन्स। ह्यूमन स्केलेटन ये 206 बोन्स पर मुश्तमिल होता है। एक बालिग इंसान का जो ढांचा होता है वो जो है ना 206 बोन्स पर मुश्तमिल होता है। स्टूडेंट, जब एक बच्चा पैदा हो जाता है तब इसके स्केलेटन में बोन्स की तादाद जो है ना 350 होती है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जब इस बच्चे में ग्रोथ होता है और ये बच्चा एडल्ट हो जाता है, ये बच्चा बालिग हो जाता है, तब इसके स्केलेटन में बोन्स की तादाद 350 से कम होकर 206 तक आ जाती है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जब एक बच्चा पैदा हो जाता है तब इसके स्केलेटन में बोन्स की तादाद 350 होती है, लेकिन जब ये बच्चा जो है ना एडल्ट हो जाता है, ये बच्चा बालिग हो जाता है, तब इसके स्केलेटन में बोन्स की तादाद 350 से कम होकर 206 तक आ जाती है। अब ये जो बाकी बोन्स होते हैं, ये बाकी बोन जो है ना ये कहाँ पर जाते हैं? तो स्टूडेंट्स, इस बच्चे के बॉडी में या इस बच्चे के स्केलेटन में जो बोन्स होते हैं वो जो है ना एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड हो जाते हैं, और इस फ्यूजन ऑफ बोन्स की वजह से इसके स्केलेटन में बोन्स की तादाद जो है ना 350 से कम होकर 206 तक आ जाती है। मिसाल के तौर पर ये दो बोन जो है ना स्टूडेंट्स एक बच्चे के स्केलेटन के बोन्स है, और ये जो है ना स्टूडेंट दो बोन्स है। तो जब इस बच्चे में ग्रोथ का अमल हो जाता है तब इसके स्केलेटन में ये जो दो बोन्स है ये जो है ना स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ इस तरह फ्यूज्ड हो जाते हैं, और इससे जो है ना एक बोन्स बन जाता है। तो इस तरह के फ्यूजन्स ऑफ बोन्स की वजह से इस बच्चे के स्केलेटन में बोन्स की तादाद जो है ना वो 350 से कम होकर 206 तक आ जाती है। इसके साथ स्टूडेंट्स, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स आर कंपोनेंट्स। स्टूडेंट्स, जो ह्यूमन स्केलेटन है ये जो है ना टू पार्ट्स या टू कंपोनेंट्स में जो है ना वो डिवाइडेड हो गया है। मतलब ह्यूमन स्केलेटन ये जो है ना दो हिस्सों में तकसीम हो गया है। इसमें पहला हिस्सा है एक्सियल स्केलेटन और दूसरा हिस्सा है एपेंडिकुलर स्केलेटन। आज के इस लेक्चर में जो है ना हम एक्सियल स्केलेटन को डिस्कस करते हैं। ये जो एपेंडिकुलर स्केलेटन है इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जो है ना हम इस एक्सियल स्केलेटन के मानी देख लेते हैं कि इस एक्सियल स्केलेटन में ये जो एक्सियल लफ्ज़ है इसके मानी क्या है। तो स्टूडेंट जी, ये जो एक्सियल लफ्ज़ है ये जो है ना एक्सिस से निकला है, और एक्सिस के मानी है सेंट्रल पॉइंट। अब आते हैं इस एक्सियल स्केलेटन की डिफिनीशंस की तरफ। इस एक्सियल स्केलेटन का डिफिनीशन है द स्केलेटन विच इज प्रेजेंट और लोकेटेड इन द मिड बॉडी इज कॉल्ड एक्सियल स्केलेटन। स्टूडेंट्स, वो स्केलेटन जो कि बॉडी के मिड में मौजूद होता है, यानी मिड बॉडी में मौजूद होता है, ऐसे स्केलेटन को एक्सियल स्केलेटन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, वो स्केलेटन जो कि बॉडी के सेंटर में या बॉडी के मिड में मौजूद होता है, ऐसे स्केलेटन को एक्सियल स्केलेटन कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, जो एक्सियल स्केलेटन होता है इट प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क टू बॉडी। ये जो है ना बॉडी को फ्रेमवर्क प्रोवाइड्स करता है। अब आते हैं इस एक्सियल स्केलेटन की बोन्स की तरफ के। इस एक्सियल स्केलेटन में बोन्स की तादाद जो है ना वो कितना होता है? इट कंसिस्ट ऑफ 80 बोन्स। स्टूडेंट्स, एक्सियल स्केलेटन ये जो है ना 80 बोन्स पर मुश्तमिल होता है। अब आते हैं इसकी पार्ट्स की तरफ कि जो एक्सियल स्केलेटन है ये जो है ना कौन कौन से पार्ट्स पर, कौन कौन से हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। इट कंसिस्ट ऑफ स्कल, मिडल ईयर बोन्स, नेक, वर्टेब्रल कॉलम, रिब्स एंड चेस्ट बोन। स्टूडेंट्स, जो एक्सियल स्केलेटन होता है ये जो है ना स्कल यानी खोपड़ी पर मुश्तमिल होता है, मिडल ईयर बोन्स पर मुश्तमिल होता है, नेक पर मुश्तमिल होता है, वर्टेब्रल्स कॉलम पर मुश्तमिल होता है, रिब्स पर मुश्तमिल होता है और चेस्ट बोन पर मुश्तमिल होता है। ये जो है ना स्टूडेंट्स इस एक्सियल स्केलेटन के डिफरेंट पार्ट्स हैं। अब स्टूडेंट्स, इन तमाम हिस्सों को जो है ना हम वन बाय वन कंप्लीट डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं कि हर हिस्से में जो है ना स्टूडेंट्स वो कितने कितने बोन्स मौजूद होते हैं। इसमें हमारे पास पहला हिस्सा है स्कल। स्कल जो है ना स्टूडेंट्स ये खोपड़ी को कहते हैं। जो ह्यूमन स्कल होता है, इंसानी खोपड़ी होता है, ये जो है ना स्टूडेंट्स टोटल 22 बोन्स पर मुश्तमिल होता है। इसमें जो है ना स्टूडेंट्स टोटल 22 बोन्स होते हैं। अब ये जो ह्यूमन स्कल होता है, इंसानी खोपड़ी होता है, ये जो है ना स्टूडेंट्स दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। पहले हिस्से को जो है ना करेनियम कहते हैं और दूसरे हिस्से को जो है ना स्टूडेंट्स वो फेशियल बोन्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो स्ट्रक्चर है ये जो है ना हमारे पास ह्यूमन स्कल यानी इंसानी खोपड़ी का स्ट्रक्चर है, जो ये कंप्लीट जो है ना इंसानी खोपड़ी का स्ट्रक्चर है। अब इस इंसानी खोपड़ी में
स्टूडेंट्स यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला जो पार्ट है इसको जो है ना स्टूडेंट्स क्रेनियम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको जो है ना क्रेनियम कहते हैं। और ये वाला जो पार्ट है, बकाया जो हिस्सा है, इसको जो है ना स्टूडेंट्स फेस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको जो है ना फेस या फेशियल बोन्स कहते हैं। अब स्टूडेंट्स जो क्रेनियम्स होता है ये जो है ना टोटल 8 बोन्स पर मुश्तमिल होता है। और जो फेशियल बोन्स होते हैं, मतलब जो फेस होता है ये जो है ना टोटल 14 बोन्स पर मुश्तमिल होता है। मतलब ये जो फेशियल बोन्स होते हैं जो है ना टोटल 14 बोन्स होते हैं। अब स्टूडेंट्स जो क्रेनियम होता है ये क्रेनियम जो है ना ब्रेन्स को प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करता है। ये क्रेनियम जो है ना ये ब्रेन्स को प्रोटेक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास एक्सियल स्केलेटन का पहला पार्ट स्कल। इसके साथ इसमें नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास मिडिल ईयर बोन्स। स्टूडेंट्स ये जो मिडिल ईयर बोन्स होती है ये जो है ना टोटल 6 इन नंबर्स होती है। और इसमें ईच ईयर कंटेन 3 बोन्स, हर एक मिडिल ईयर्स में 3 बोन्स मौजूद होती है। और हर एक मिडिल ईयर में ये जो 3 बोन्स मौजूद होती है इसको जो है ना कलेक्टिवली ऑजिकल्स कहते हैं। और ये जो ऑजिकल्स होते हैं हेल्प इन हियरिंग, ये जो है ना हमें हियरिंग में मदद देते हैं। इसके साथ नेक्स्ट पार्ट हमारे पास नेक बोन। ये जो नेक बोन्स होते हैं ये जो है ना 1 इन नंबर होता है। मतलब हमारे नेक में जो है ना सिर्फ एक ही बोन्स मौजूद होता है। और इस बोन्स को हायोइड बोन्स कहते हैं। इस बोन्स को क्या कहते हैं? इसको जो है ना हायोइड बोन्स कहते हैं। इसके साथ स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट हमारे पास वर्टेब्रल कॉलम। ये जो वर्टेब्रल कॉलम है इसको जो है ना बिग बोन भी कहते हैं। और ये जो वर्टेब्रल कॉलम या बिग बोन होता है इट एक्सपेंड फ्रॉम द स्कल टू पेल्विस, ये जो है ना स्कल से पेल्विस तक एक्सपेंड होता है। स्कल से पेल्विस तक जो है ना ये फैला होता है। एंड प्रोटेक्ट द स्पाइनल कार्ड, और ये स्पाइनल कार्ड की प्रोटेक्शंस करता है। स्पाइनल कार्ड को जो है ना ये प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करता है। इसके साथ स्टूडेंट्स जो वर्टेब्रल कॉलम या बिग बोन है कंसिस्ट ऑफ 33 वर्टिब्री, ये जो है ना 33 वर्टिब्री पर मुश्तमिल होता है। स्टूडेंट्स जो वर्टेब्रल कॉलम होता है इसमें जो है ना 33 छोटे छोटे बोन्स होते हैं। और इसमें ये जो 33 छोटे छोटे बोन्स होते हैं इसको जो है ना वर्टिब्री कहते हैं। तो जो वर्टेब्रल कॉलम या बिग बोन होता है ये जो है ना 33 वर्टिब्री पर मुश्तमिल होता है। अब स्टूडेंट्स ये जो 33 वर्टिब्री होती है ये जो है ना पोजीशंस या लोकेशंस की बुनियाद पर 4 ग्रुप्स में डिवाइडेड हो गए हैं, तकसीम हो गए हैं। अब स्टूडेंट्स ये जो स्ट्रक्चर है ये जो है ना हमारे पास वर्टेब्रल कॉलम या बिग बोन का स्ट्रक्चर है। अब वर्टेब्रल कॉलम के स्ट्रक्चर में ये वाले जो स्ट्रक्चर है ये जिसको जो है ना मैंने रेड कलर से शो किए हैं ये जो है ना इसके वर्टिब्री के स्ट्रक्चर है। अब स्टूडेंट्स वर्टेब्रल कॉलम के इस स्ट्रक्चर में जो सबसे पहले 7 वर्टिब्री है 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इसको जो है ना सर्विकल वर्टिब्री कहते हैं। इसको सर्विकल वर्टिब्री इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है ना हमारे ये जो नेक रीजन्स है इस नेक रीजन्स में मौजूद होते हैं। इसके साथ स्टूडेंट्स इस सर्विकल वर्टिब्री के नीचे जो 12 वर्टिब्री मौजूद होते हैं इस 12 वर्टिब्री को जो है ना स्टूडेंट्स थोरैक्स वर्टिब्री कहते हैं। और इसको थोरैक्स वर्टिब्री इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है ना हमारे इस थोरैक्स रीजन्स में मौजूद होते हैं। इसके साथ स्टूडेंट्स इस थोरैक्स वर्टिब्री के नीचे जो 5 वर्टिब्री मौजूद होती है इस 5 वर्टिब्री को जो है ना लंबर वर्टिब्री कहते हैं। और इसको लंबर वर्टिब्री इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे इस कमर में मौजूद होती है। इसके साथ स्टूडेंट्स इस लंबर वर्टिब्री के नीचे जो सबसे आखिर में 9 वर्टिब्री मौजूद होती है इस 9 वर्टिब्री को जो है ना पेल्विक वर्टिब्री कहते हैं। और इसको पेल्विक वर्टिब्री इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है ना हमारे इस पेल्विक रीजन्स में मौजूद होते हैं। और स्टूडेंट्स ये जो 4 वर्टिब्री के जो 4 ग्रुप्स है सर्विकल वर्टिब्री, थोरैक्स वर्टिब्री, लंबर वर्टिब्री और पेल्विक वर्टिब्री, ये जो है ना पोजीशंस की बुनियाद पर है, लोकेशंस की बुनियाद पर है। अब स्टूडेंट्स ये जो 9 पेल्विक वर्टिब्री है ये जो है ना मज़ीद 2 ग्रुप्स में तकसीम हो गए हैं। इसमें जो पहले 5 वर्टिब्री है इस पहले 5 वर्टिब्री को जो है ना सैक्रल वर्टिब्री कहते हैं। और जो 5 सैक्रल वर्टिब्री होते हैं जो है ना फ्यूज्ड फॉर्म में होते हैं, मतलब ये जो है ना एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड हो गए होते हैं। और इसमें ये जो 4 लास्ट में जो 4 वर्टिब्री होते हैं इसको जो है ना कॉक्सिस वर्टिब्री या टेल वर्टिब्री कहते हैं। और ये भी जो है ना स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ जो है ना वो फ्यूज्ड हो गए होते हैं, ये भी जो है ना स्टूडेंट्स फ्यूज्ड फॉर्म में होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो 5 सैक्रल वर्टिब्री होते हैं और 4 कॉक्सिस या टेल वर्टिब्री होते हैं
ये जो है ना फ्यूज्ड फॉर्म में होते हैं। सो इस वजह से जो है ना स्टूडेंट्स हम इसको जो है ना 1-1 काउंट करते हैं। जब हम इन तमाम बोन्स को जो है ना स्टूडेंट्स इस एक्सियल स्केलेटन के इन तमाम बोन्स को काउंट करेंगे, तब जो है ना स्टूडेंट्स उस इसमें जो है ना हम इसको जो है ना 1-1 काउंट करेंगे। इसको जो है ना हम 5 और 4 जो है ना वो काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो ना स्टूडेंट्स फ्यूज्ड फॉर्म में होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास वर्टेब्रल कॉलम या बिग बोन। अब इसमें हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है रिब्स। स्टूडेंट्स जो रिब्स होते हैं ये जो है ना हमारे इस बॉडी में जो है ना एक केज लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, मतलब एक पंजरा सा स्ट्रक्चर बनाता है, और इसको जो है ना रिब केज कहते हैं। और ये जो रिब्स या रिब केज होते हैं इट कंसिस्ट ऑफ 12 पेयर ऑफ बोन्स। ये जो है ना स्टूडेंट्स 12 पेयर्स ऑफ बोन्स पर जो है ना वो मुश्तमिल होते हैं। मतलब इस रिब्स में जो है ना स्टूडेंट्स टोटल जो है ना ये रिब जो है ना स्टूडेंट्स ये 24 बोन्स होते हैं। कितने बोन्स होते हैं? 24 बोन्स होते हैं। और ये जो है ना स्टूडेंट्स ये 24 रिब जो है ना स्टूडेंट्स ये पेयर्स की शक्ल में होते हैं। सो ऐसे जो है ना 12 पेयर जो है ना वो बन जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो स्ट्रक्चर है ये जो है ना हमारे पास इस रिब्स का या रिब केज का जो है ना वो स्ट्रक्चर है। अब स्टूडेंट्स ये जो रिब्स होते हैं इस रिब्स का एक तरफ जो है ना वर्टेब्रल कॉलम के साथ अटैच होता है, और दूसरा तरफ जो है ना वो स्टर्नम के साथ, जिसको जो है ना हम सीने का हड्डी कहते हैं, स्टर्नम के साथ जो है ना वो अटैच होता है। तो स्टूडेंट्स इस स्ट्रक्चर में हमारे पास ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये जो है ना वर्टेब्रल कॉलम का स्ट्रक्चर है। ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर है? ये जो है ना वर्टेब्रल कॉलम का स्ट्रक्चर है। वर्टेब्रल कॉलम को यहाँ पर जो है ना मैं सिर्फ VC से जो है ना रिप्रेजेंट्स करता हूँ। तो ये जो है ना इस वर्टेब्रल कॉलम का स्ट्रक्चर है। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है जिसको जो है ना मैंने ये ग्रीन कलर से शो किया है ये स्टर्नम का स्ट्रक्चर है। स्टर्नम जिसको हम सीने का हड्डी कहते हैं। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है जिसको मैंने रेड कलर से शो किया है ये जो है ना स्टूडेंट्स रिब्स का स्ट्रक्चर है। अब स्टूडेंट्स जो रिब्स होते हैं ये जो है ना पेयर की शक्ल में यानी जोड़े की शक्ल में होते हैं। यहाँ पर देखिए ये हमारे पास एक रिब्स है और ये जो है स्टूडेंट दूसरा रिब्स है। तो ये इससे जो है ना एक पेयर यानी एक जोड़ा जो है ना वो बन जाता है। अब स्टूडेंट्स इस रिब्स का एक तरफ जो है ना वो पीछे इस वर्टेब्रल कॉलम के साथ अटैच होता है, और दूसरा तरफ जो है ना वो आगे यानी फ्रंट साइड पर स्टर्नम के साथ अटैच होता है। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है ना आप ये याद रखना कि जितनी भी रिब्स है ये तमाम रिब जो है ना ये पीछे इस वर्टेब्रल कॉलम के साथ जो है ना डायरेक्टली अटैच होते हैं। लेकिन ये जो आगे जो है ना इस फ्रंट साइड पर ये तमाम रिब जो है ना स्टूडेंट्स ये डायरेक्टली स्टर्नम के साथ जो है ना वो अटैच नहीं होते। इसमें बास रिब जो है ना वो स्टर्नम के साथ डायरेक्टली अटैच होते हैं, और बाद जो है ना वो जो है ना स्टूडेंट्स इनडायरेक्टली अटैच होते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें जो सबसे पहले 7 पेयर ऑफ रिब्स है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। स्टूडेंट्स इसको जो है ना आप देख सकते हैं कि ये जो है ना इस आगे साइड पर जो है ना यानी इस फ्रंट साइड पर जो है ना स्टर्नम के साथ डायरेक्टली अटैच है। अब स्टूडेंट्स इसमें ये जो 7 पेयर ऑफ रिब्स है जो कि डायरेक्टली स्टर्नम के साथ अटैच है इसको जो है ना ट्रू रिब्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको ट्रू रिब्स कहते हैं। इसके नीचे जो 3 पेयर ऑफ रिब्स है 1 2 एंड 3, इसको जो है ना स्टूडेंट्स इस 3 पेयर ऑफ रिब्स को इसको जो है ना ये जो है ना स्टूडेंट्स स्टर्नम के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं होते। ये जो है ना स्टर्नम के साथ जो है ना इनडायरेक्टली अटैच होते हैं। अब स्टूडेंट्स इस 3 पेयर ऑफ रिब्स को जो है ना फॉल्स रिब्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको फॉल्स रिब्स कहते हैं। इसके साथ स्टूडेंट्स ये जो सबसे लास्ट में 2 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं ये जो है ना स्टूडेंट्स इस आगे जो है ना स्टर्नम के साथ जो है ना बिल्कुल अटैच ही नहीं होते, ना डायरेक्टली अटैच होते हैं और ना जो है ना इनडायरेक्टली अटैच होते हैं। इसको आप देख सकते हैं ये जो ना स्टूडेंट्स स्टर्नम के साथ अटैच नहीं है। अब स्टूडेंट्स ये जो 2 पेयर ऑफ रिब्स है इसको जो है ना फ्लैटिंग रिब्स कहते हैं। फ्री फ्लैटिंग रिब्स या फ्लैटिंग रिब्स, क्योंकि ये जो ना स्टूडेंट्स स्टर्नम के साथ अटैच नहीं होते। अब स्टूडेंट्स ये जो है ना कितने जोड़े बन गए? 7 3 7 और 3 10 और 2 12। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास
रिब्स या रिब केज के रिब्स में जो है ना वो कितने बोन्स होते हैं। अब स्टूडेंट्स लास्ट पार्ट है हमारे पास स्टर्नम। स्टूडेंट्स जो स्टर्नम होता है ये जो है ना सिर्फ एक ही बोन्स होता है, और ये जो बोन्स होता है जो ना स्टूडेंट्स हमारे इस सीने में जो है ना वो मौजूद होता है, और इसको जो है ना स्टूडेंट्स हम जो है ना वो सीने का हड्डी जो है ना वो कहते हैं। अब स्टूडेंट्स ये था हमारे पास एक्सियल स्केलेटन के एक्सियल स्केलेटन जो है ना ये कौन सा स्केलेटन है और इसमें जो है ना कितने बोन जो है ना वो मौजूद होते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है ना ये जितनी भी बोन्स का जिक्र हमने किया इन तमाम बोन्स को जो है ना हम काउंट करते हैं। स्टूडेंट्स स्कल में जो है ना हमने ये पढ़ लिया कि स्कल में टोटल 22 बोन्स होते हैं, 22 बोन्स होते हैं। फिर इसके बाद जो है ना हमने मिडिल ईयर्स को पढ़ा। मिडिल ईयर में जो है ना हमने ये पढ़ा कि इसमें जो है ना टोटल 6 बोन्स होते हैं। फिर इसमें जो है इसके बाद जो है हमने नेक बोन्स पढ़ लिया। नेक बोन जो है स्टूडेंट्स ये 1n नंबर्स होता है। इसके साथ स्टूडेंट्स फिर इसके बाद जो है ना हमने वर्टेब्रस कॉलम को पढ़ा, और वर्टेब्रस कॉलम में जो है ना हमने ये पढ़ा कि ये जो है ना 33 वर्टिब्रे पर मुश्तमिल होता है। और फिर यहाँ पर जो है ना स्टूडेंट्स मैंने आपको ये बताया, यहाँ पर जो है ना मैंने आपके लिए एक्सप्लेन किया कि इसमें ये जो 9 वर्टिब्रे होती है ये जो है ना स्टूडेंट्स 2 फ्यूज्ड फॉर्म में होते हैं। इसमें जो है ना जो 5 सेक्रल वर्टिब्रे होते हैं ये भी फ्यूज्ड फॉर्म में होते हैं, सो इसको हम एक ही बोन्स काउंट करेंगे। और जो 4 कॉक्सिस वर्टिब्रे होते हैं ये भी फ्यूज्ड फॉर्म में होते हैं, सो इसको भी जो है ना स्टूडेंट्स हम जो है ना सिर्फ एक ही बोन्स पे जो है ना स्टूडेंट्स वो काउंट करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये जो जब ये जो 5 और 4 है, मतलब जो 9 पेल्विक वर्टिब्रे है, इसको जो है ना हम 9 काउंट नहीं करेंगे, इसको जो है ना हम 2 काउंट करेंगे। तो स्टूडेंट जब इस 33 से जो है ना हम 7 माइनस करते हैं तो ये हमारे पास जो है ना वो बन जाता है 26। सो इसमें जो है ना स्टूडेंट टोटल 26 बोन्स होते हैं। बॉक्स में जो है ना स्टूडेंट्स ये 33 दिए गए हैं। अक्सर स्टूडेंट जो है ना स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो है ना बॉक्स वालों ने या गाइड वालों ने जो है ना ये नोट वालों ने जो है ना स्टूडेंट्स ये 33 दिए हैं। लेकिन जब स्टूडेंट जो है ना इन तमाम बोन्स को एक्सियल स्केलेटन के इन तमाम बोन्स को जो है ना काउंट करते हैं तो फिर उसके बाद जो है ना ये बोन्स का तादाद जो है ना वो इस 80 बोन्स से जो है ना ज़्यादा आ जाता है। सो इसी लिए मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर जो है ना ये पॉइंट जो है ना वो वाज़ेह करता हूँ। इसके साथ स्टूडेंट्स जो रिब्स होते हैं जो है ना टोटल 24 इन नंबर्स होती है, और एक जो है ना स्टूडेंट्स हमारे पास स्टर्नम बोन्स होता है। तो स्टूडेंट जब हम इन तमाम बोन्स को जो है ना वो काउंट करेंगे 22 + 6 ऐसे जो है ना हमारे पास बन जाता है 28 + 1 29 + 1 30। इसके साथ जो है ना स्टूडेंट्स 30 और 26 ये जो है हमारे पास बन जाता है 56 और 24 इससे जो है ना हमारे पास बन जाता है 80। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास एक्सियल स्केलेटन कि एक्सियल स्केलेटन जो है ना ये कौन सा स्केलेटन है और इसमें जो है ना कितने बोन्स मौजूद होते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ आया होगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू, वस्सलाम।